हेलो एंड नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में अध्ययन किया और योग, बाकी और गुणा के बारे में और थोड़े क्वेश्चन भाग के बारे में भी हल किए। आज हम लोग भाग के सरल से कठिन स्तर के क्वेश्चनों को लेकर सरल करेंगे और भाग को जांचने की प्रक्रिया को भी समझेंगे, यानी हमारा भाग सही प्रवृत्ति का है या गलत प्रवृत्ति का है। उसके बाद हम लोग सरल समीकरणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और फिर इस बीजीय व्यंजक को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। फिर नेक्स्ट कल की क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाग देखिए, तो देखो भाग क्या होता है। कल मैंने आपको भाग के बारे में बताया, बीजीय व्यंजक का भाग। ये देखो भाग, भाग भी बीजीय व्यंजक का। जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूं और एक, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 ले लूं, प्लस क्या ले लूं, 3 ले लूं। ये क्वेश्चन है। पावर आपस में एक अवरोही क्रम में लिखी जा रही है। पावर क्या है, जैसे 3 2 फिर 1 है, फिर पावर x पावर 0 है। 3 के पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 3 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 होता है 1। तो ये चीज तो बिल्कुल रफ फॉर्म में थी। इधर देखो, ये तो अपन का है एफ ऑफ एक्स। क्या है, एफ ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स अपन ले रहे हैं, जी ऑफ एक्स अपन ले रहे हैं, मन से ले लो। जैसे मैंने ले लिया आज x-1, कल x+1 का लिया, आज x-1 का लिया। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। बिना भाग दिए शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है, वो शेषफल प्रमेय की बात है। कई बार क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स की प्रवृत्ति में कोई फंक्शन दे रखा होता है और जी ऑफ एक्स भी दे रखा होता है, यानी भाज्य और भाजक दोनों मौजूद होते हैं प्रश्न में, और आपको बोल दे कि भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो भाग नहीं देना है, डायरेक्ट शेषफल निकालना है। डायरेक्ट शेषफल निकालने का तरीका यह है कि जी जो भी जी ऑफ एक्स है उनको आप जीरो की फॉर्म में लिखो, यानी x-1 इज इक्वल टू 0 कर दो। फिर देखो x इज इक्वल टू 1 इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर x बराबर 1 आपको कहाँ रखना है, f ऑफ x वाले फंक्शन में पुट करना है। तो देखो इधर 1 रखना है, फिर देखो जहां x है वहां 1 पुट कर दो, 1 की घात 3 प्लस 3, 1 का स्क्वायर, फिर देखो प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 3 से गुणा करने पर भी 3 ही आएगा, प्लस 3 और प्लस 3। क्लियर। इन सबको आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। कोई तकलीफ, बाकी तो कोई चीज प्रॉब्लम वाली है ही नहीं। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ, यानी आर ऑफ एक्स प्राप्त हुआ, वो 10 प्राप्त हुआ। मैं साइड में लिख देता हूं, आर ऑफ एक्स अपन का क्या आएगा, 10। जब भी अपन भाग देंगे जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स में, तो शेषफल 10 ही प्राप्त होगा और भागफल हमें भाग देने पर ही प्राप्त हो जाएगा। इन चीजों को मैं रब करता हूं, जो चीज शेषफल प्रमेय से ज्ञात की, शेषफल प्रमेय वाली चीज पूर्णतः रब कर देते हैं। ये चीज क्लियर। अब देखो भाग देके चेक करो, भाग कैसा है, इस टाइप का। देखो इधर ले लेता हूं मैं, ये भाग का फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा, ऐसे। चलो अंदर मैं बाजी लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3, ये अंदर मैंने भाज्य लिख दिया। और बाहर लिख रहा हूं भाजक, बाहर है अपन का भाजक x-1, x-1, x-1 का x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 में भाग देना है।
तो सबसे पहला चरण यही ध्यान रखना है कि रब काम जरूर करना। रब काम में क्या है देखो कि x -1, रब काम में आप लोग क्या करोगे, जो भी चीज भाजक वाली है वो रब काम में लिख दो, भाजक को रब काम में लिख दो। और अब अपन को यही दिमाग लगाना है कि भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद दिमाग में आना चाहिए कि भाजक के पहले पद को ऐसी संख्या से गुणा करूं कि मेरा भाज्य का पहला पद प्राप्त हो जाए। यानी भाजक के पहले पद को ऐसी संख्या से गुणा करो, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये आ जाए। यानी x को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि मुझे आंसर के रूप में x³ प्राप्त हो जाए, आंसर के रूप में x³ प्राप्त हो जाए। तो x को ऐसी संख्या से गुणा करो कि x³ आ जाए, तो x², क्लियर। और वो भी किसका, प्लस का x²। तो अब देखो x² को जब x से गुणा कर रहा हूं तो x³, फिर इधर प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और x² को 1 से गुणा किया तो आएगा आंसर x², क्लियर। जिस चीज को आप गुणा कर रहे हो वो चीज तो ऊपर भागफल की फॉर्म में लिख दो, जिस चीज से आप गुणा कर रहे हो उस चीज को आप भागफल की फॉर्म में लिख दो, और जो चीज उत्तर के रूप में प्राप्त हो रही है उनको आप भाज्य के नीचे, पदों के नीचे व्यवस्थित कर दो। देखो x³ माइनस x², x³ माइनस x²। अब अगला काम क्या है, अगला काम है एक चरण यहां तक कंप्लीट होने के बाद आपको साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन, चिन्ह चेंज करना है। जो चिन्ह प्लस का है, इधर देखो प्लस का है, कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और इधर माइनस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब देखो एक पद हमेशा कट होता जाएगा, तो इधर प्लस का x³ है, इधर माइनस का x³, अब नीचे वाला साइन काम करेगा यहाँ, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखो प्लस का 3x² और प्लस का x², प्लस का 3x² और प्लस का x, ये माइनस का साइन नहीं है, आप साइन चेंज कर दिया, प्लस का साइन काम आएगा, तो प्लस 3x² और प्लस x² प्लस के 4x², क्लियर। इतना काम करने के बाद आपको एक चीज दिमाग में लानी है कि दो पद क्लियर हो गए, उसके बाद में भाज्य में जो भी पद पीछे बचे हैं उन सारे पदों को आप एक ही सीक्वेंस में अगले वाले चरण में लिख दो। यानी पीछा बचा प्लस 3x प्लस 3। ऐसे नहीं करना अंगणिति, बाकी तरह के एक एक पद उतारते जाएंगे और अपन सॉल्व करते जाएंगे। एक चरण कंप्लीट करने के बाद दूसरे चरण में आप लोग सारे पदों को एक ही सीक्वेंस में उतार देंगे और फिर वही प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। वो प्रक्रिया क्या है भाई कि x - 1 हमारा भाजक है, x - 1 हमारा भाजक है, और भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद x है, और भाज्य का पहला पद, अब भाज्य ये रहेगा, भाज्य का पहला पद है 4x² प्लस का 4x²। यानी x को ऐसी संख्या से आप गुणा करो कि गुणा करने पर आपको 4x² प्राप्त हो जाए। तो देखो पहले मैं नीचे लिख देता हूं 4x² अपन को आंसर लेकर आना है, वो भी किसका, प्लस का। तो x को ऐसी संख्या से गुणा करो, तो एक तो 4 से गुणा कर दूंगा, एक प्लस से गुणा करवा दूंगा, और एक इधर x है इधर x² लेकर आना है, तो x की घात 1 से गुणा करवाऊंगा, तो x की घात 1 से। देखो 4x को x से गुणा करने पर 4x² प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस आएगा। फिर देखो 4 को 1 से गुणा करने पर 4 और x का x ही रहेगा, क्योंकि x का कोई वेरिएबल उधर है नहीं। देखो जिस चीज को अपन लोग गुणा कर रहे हैं वो चीज भागफल की फॉर्म में लिखी जाती है और बाकी वाली चीज भाज्य के नीचे पुट कर दी जाती है। अपन प्लस 4x से गुणा कर रहे हैं और जो चीज आई वो लिख दिया नीचे, प्लस के 4x² माइनस के 4x। अब अगला स्टेप क्या है, चिन्ह परिवर्तन करना, चिन्ह परिवर्तन करना। इधर माइनस का साइन इधर प्लस का साइन, ये दोनों आपस में कैंसिल, प्रत्येक दशा में अपन एक एक पदों को आपस में कैंसिल करते जाएंगे और उत्तर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। अब प्लस का 3x और प्लस का 4x प्लस के 7x,
प्लस के 7x। आगे देखो, अब एक ही पद पीछे बचा है, उस पद को नीचे लिख दो, प्लस का 3। क्लियर? अब वही प्रक्रिया वापस दोहराओ। प्रक्रिया क्या है भाई, कि भाजक इधर लिख दो और भाजक का पहला पद, भाजक के पहले पद को ऐसी संख्या से गुणा करो कि भाज्य का पहला पद प्राप्त हो जाए। x माइनस 1, x को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि मुझे प्लस के 7x प्राप्त हो जाए। तो प्लस का 7x मैं नीचे लिख रहा हूं गुणा में, इधर लिख रहा हूं प्लस का 7x। यानी x को ऐसी संख्या से गुणा कराओ या कोई ऐसा नंबर लेना है कि मुझे 7x प्राप्त हो जाए, तो वो नंबर होगा 7। क्या होगा? 7। अब देखो 7 को x से गुणा किया तो 7x आ जाएगा और प्लस का साइन ऑलरेडी है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अब देखो इधर प्लस 7 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 7 को 1 से गुणा करवाया तो 7, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 7x माइनस 7। और किस चीज से गुणा किया? प्लस का 7 से। किससे गुणा किया? प्लस का 7 से। आंसर क्या आया? 7x, वो भी किसका? प्लस का -7। अगला काम क्या है? अगला काम है कि साइन चेंज करना। साइन चेंज में क्या करेंगे? इधर प्लस है तो माइनस डाल देंगे, इधर माइनस है तो प्लस कर देंगे। प्लस का 7x माइनस के 7x से हमेशा कैंसिल होता है। मैंने एक चीज आपको स्पष्ट तौर पर बता दी कि जब भी कोई सेम नंबर प्लस का है और सेम नंबर माइनस का है, दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। प्लस का 3 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा? प्लस का 10, तो प्लस के 10। एक चीज मैं आपसे रूबरू कर रहा हूं कि +10 मैंने पहले ही शेषफल प्रमेय की सहायता से निकाल ली। ये देखो r ऑफ x क्या है? मेरा रिमाइंडर है, इसे मैं हिंदी भाषा में शेषफल बोलता हूं, जो हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से डायरेक्ट प्राप्त कर ली। और यही चीज यहाँ प्राप्त हो रही है प्लस के 10। देखो यहाँ भी शेषफल +10 है, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों क्या थे? सेम ही थे। तो भाजक ये है, भाज्य ये है, भागफल वो है और शेषफल ये है। इस चीज को मैं r ऑफ x की कैटेगरी में लिखूंगा, r ऑफ x, और इस चीज को मैं q ऑफ x बोलूंगा, क्वोशिएंट यानी भागफल। और ये हमारा भाजक है, अंदर वाला भाज्य है। अब देखो भाई, ये तो था रब काम, ये हमारा कंप्लीट भाग। अब एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप भाग दे रहे हो, इधर x की टर्म है, उधर x क्यूब की टर्म है, इधर x की पावर 1 है और उधर x की पावर 3 है, तो यहां जो टर्म आएगी ऊपर, वो 3 में से 1 घटा दो, 2 की फॉर्म में आएगी। फिर जो भी पद प्राप्त होंगे हमें, तो 2 प्राप्त हो गए, फिर 1 आध का, और फिर उसके बाद में x का अस्तित्व बिल्कुल खत्म, यानी x की पावर 0 के रूप में, यानी अचर पद के रूप में आएगा। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखनी। अगर ऐसा कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको पता करना है कि इधर 2 है तो इधर 1 आ गया, फिर x की पावर 0 आ गई। x की पावर 0 का मतलब 1, और 1 7 से गुणा होगा तो 7 ही आएगा। अब देखो चेक करने का तरीका बताता हूँ कि जो भी भाग हमने यहाँ लिया वो पूर्णतः सही है या गलत है। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको भाजक दे देगा और भागफल दे देगा, भाजक दे देगा, भागफल दे देगा और शेषफल दे देगा, और आपको बोलेगा कि इसका भाज्य क्या होगा। तो वो भाज्य कैसे निकालोगे आप? एक कॉन्सेप्ट बताया कल मैंने कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी इंग्लिश की लैंग्वेज में बोले तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू f of x is equal to g of x into भाजक इंटू भागफल इंटू q of x प्लस r of x। f of x is equal to g of x इंटू q of x प्लस r of x। इस टाइप से भी आप इस चीज को बोल सकते हैं और हिंदी में भी बोल सकते हैं। मैं दोनों चीजों से आपको सरल करवा के बताता हूं। देखो चेक कैसे किया जाता है, चेक करना सही है या गलत है। इधर देखो, सबसे पहली बात लिख रहा हूं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये चीज ध्यान करनी है।
कोई भी ऐसी चीजें अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो बॉक्स के अंदर जरूर बंद करें। अब बाजिए क्या है, बाजिए हमारा है एक्स क्यूब की फॉर्म वाला, यानी एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस का 3। और भाजक क्या है, भाजक हमारा है x माइनस 1 इंटू भागफल क्या है, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो। भागफल क्या है, x² प्लस 4x प्लस 7 और शेष पल हमारा है प्लस का 10। यानी काम क्या करना है कि बराबर के इधर वाली चीजें और बराबर के उधर वाली चीजें दोनों को बराबर करके दिखाना। इधर वाली चीज तो एक साइड बाजी बड़ी है और उधर वाली चीज में अपन गुणा करके दोनों को आपस में प्लस कर देंगे जब शेष पल को, तो हमारा बाजी बराबर आ जाएगा। देखो मैं इधर से कर रहा हूं, राइट साइड सरल कर रहा हूं कि जब इन दोनों को आपस में गुणा करना, यहां अपन द्विपद का त्रिपद से गुणा भी सीखने जा रहे हैं कि इधर से x ले लो और उधर वाला पूरा व्यंजक उतार दो, फिर देखो माइनस का 1 ले लिया, फिर उधर वाला पूरा व्यंजक लेते हैं और प्लस का 10 शेषफल की फॉर्म में एज इट इज लिखते हैं। और देखो जब x को x² से गुणा करवाऊंगा तो x क्यूब प्राप्त होगा। फिर देखो 4x² मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्लियर, 4x² प्लस 7x, फिर देखो इधर माइनस का 1 है और आगे व्यंजक दे रखा है, तो 1 का तो कुछ महत्व है नहीं, 1 कोई भी नंबर से गुणा होगा तो वही नंबर प्राप्त होगा, लेकिन माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज करते जाएगा, तो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का रहेगा। तो इधर देखो माइनस का x² माइनस का 4x और माइनस का 7, क्लियर, और प्लस का 10 पीछे एज इट इज। अब देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म पे बात करेंगे, यानी लाइक टर्म को आपस में एक साइड लिख दो और अनलाइक टर्म को पीछे छोड़ दो, यानी समान और असमान पदों की बात कर रहे हैं। एक्स क्यूब की कोई टर्म है, यानी एक्स क्यूब का कोई पद है, इधर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, तो एक्स क्यूब का आप एक्स क्यूब ही रहने दो। फिर देखो 4x² और माइनस का x² प्लस के 4x² में से माइनस का x² जब अपन निकालेंगे तो प्लस का 3x² पीछे बचेगा, 3x²। और देखो 7x और माइनस 4x पीछे बचा प्लस का 3x। फिर देखो प्लस का 10 और माइनस का 7, ये चीज भी मैंने आपको स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दी। जब भी कोई दो नंबर हैं उनमें एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो आप बड़े वाले नंबर का साइन लगाओ और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दो और उनके आगे मौजूद जो साइन है उन चिन्हों को पूर्णतः आप भूल जाओ, तो इधर बचेगा प्लस का 3। देखो हमारा भाज्य क्या था, हमारा भाज्य था x³ प्लस 3x² प्लस 3, लेकिन हमने जो चीज सरल की है वो भी क्या प्राप्त हुई, x³ प्लस 3x² प्लस 3। इसका मतलब है कि हमने जो भाग किया वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल क्या है, राइट। अब मैं अलग टाइप का जैसे भाग तो नॉर्मली आप कर लोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यानी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन लो, स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, ये ले इधर देखो, एफ ऑफ एक्स जब हमें दे दिया, कुछ स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस के 3x² माइनस के 4x और प्लस का 1, इस टाइप का कुछ एफ ऑफ एक्स ले लिया। और जी ऑफ एक्स में ले रहा हूं x² माइनस 2, x² माइनस 2, इस टाइप से भी ले लो आप, x² माइनस 2, क्लियर। और q ऑफ x भी अगर दे दिया आपको, q ऑफ x भी अगर आपको दे दिया, मन से ही क्वेश्चन ले रहे हैं, बस आपको तो एक लैंग्वेज सीखनी है, क्या सीखनी है, लैंग्वेज। q ऑफ x अगर ले लिया अपन ने 7 प्लस के 5 ले लिया, प्लस का क्या ले लिया 5x ले लिया,
प्लस का 5x ले लेते हैं और निकालना क्या है, 5x प्लस 4 ले ले भाई, 5x प्लस 4 ले ले, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स कोसेंट होता है ना, तो वेरिएबल के बाद एक एक्स की पावर 1 जीरो के रूप में आता है, इधर एक्स की पावर 1 है तो इधर एक्स की पावर 0 आएगी। निकालना है आर ऑफ एक्स, तो आर ऑफ एक्स निकालने का डायरेक्ट तरीका तो क्या है कि जो भी जी ऑफ एक्स दे रखा है, जो भी जी ऑफ एक्स दे रखा है उनको आप एफ ऑफ एक्स में पुट कर, तो आर ऑफ एक्स निकल जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज है, तो कुछ अलग चीज सीखते हैं। जैसे आर ऑफ एक्स में अगर ले लेता हूं, मैं आर ऑफ एक्स ले लेता हूं 8 और क्यू ऑफ एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्यू ऑफ एक्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, प्लस क्या होता है, आर ऑफ एक्स। अब कई लोग बोलते हैं भाई एक्स ही क्यों लिख रहे हैं अंदर, एक्स इसलिए लिख रहा हूं कि पूरा फंक्शन मेरा एक्स की फॉर्म में है, अगर ये फंक्शन वाई की फॉर्म में होगा तो मैं एक्स है जहां वाई कर दूंगा, जेड होगा तो जेड कर दूंगा, पी क्यू कुछ भी लिख सकता हूं, एनी वन यहां तक। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस, इधर प्लस लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1, क्लियर, इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्लियर, और क्यू ऑफ एक्स अपन को फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना। तो क्यू ऑफ एक्स का क्यू ऑफ एक्स ही रहने दो भाई, प्लस आर ऑफ एक्स क्या 8 है, किसका 8 है, वो भी प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 रख दिया। अब काम क्या करना है, समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उस टाइप से अपन को सॉल्व करना है। यानी देखो प्लस का 8 को इधर भेज दूं, प्लस के 8 को इधर भेज दूं, तो देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जब प्लस का 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू ऑफ एक्स, नो डाउट। अब देखो माइनस एक्स क्यूब, दो काम मैं अब साथ साथ करूंगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 7 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 7। अब देखो इधर 8 को भेज दिया इधर, अब देखो क्यू ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों गुणनफल की फॉर्म में। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है, जैसे अपन लोग करते हैं ना कि 4x बराबर अगर 8 हो तो x बराबर अपन क्या करते हैं, जो भी चीज गुणे में होती है उनको हम भाग में भेज देते हैं, कहां भेज देते हैं, भाग में भेज देते हैं, तो x बराबर डायरेक्टली कितना आ जाता है 2, इस टाइप से करते हैं समीकरण में। तो यही तरीका यहाँ अपनाना है कि जो भी चीज ब्रैकेट में उसको डिवाइड की फॉर्म में भेज दो और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। करो, इधर मैं दो काम साथ कर रहा हूं कि क्यू एफ एक्स इधर ही है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को भी साथ साथ पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को भी साथ साथ पुट कर रहा हूं। बताओ मुझे कि यहां तक ये उत्तर सही है या गलत है, अभी तक उत्तर सही नहीं है, अभी तक तो उत्तर अपनी मूल प्रवृत्ति में आया है, अब भाग देना है फिर आंसर निकलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 में डिवाइड करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को इधर लिख देता हूं, फिर एक और भाग करके अपन इस चीज को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। इधर देखो ये क्वेश्चन मैं इस टाइप लिख रहा हूं कि माइनस एक्स क्यूब, अब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है, मान रहे हैं वैसे तो एफ ऑफ एक्स ये है, लेकिन इमेजिनेशन कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स ये है और जी ऑफ एक्स ये है, यानी हमारा भाज्य ये है और भाजक ये है, भाजक का भाग भाज्य में देंगे। तो मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, भाज्य बराबर क्या है भाई हमारे पास, भाज्य बराबर हमारे पास है माइनस का एक्स क्यूब, क्लियर, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, माइनस 4x माइनस का 7 और भाजक क्या हमारा, भाजक है, फिर मैं इन पूरी चीज को रब करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्लियर। अपन को निकालना है क्यू ऑफ एक्स, यानी भागफल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भागफल, भाग देने पर जो चीज प्राप्त होती है उनको अपन क्या बोलते हैं,
भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं, पूरी चीज को रब करते हैं। क्लियर? अब देखो, अब नए तरीके से भाग करते हैं। इधर देखो, बाजी क्या है, वही तरीका अपनाता हूं, लिखने का तरीका अपनाते हैं भाई। क्या है भाई? क्लियर? अंदर चीज है -x³ +3x² माइनस के 4x, थोड़ा स्पीड बनाते हैं, और माइनस का 7, और बाहर है आपका x² - 2, x² - 2। भाजक का भाज्य में भाग देंगे और q(x) प्राप्त करने की प्रवृत्ति सीखेंगे। वैसे q(x) तो यहाँ प्राप्त होता है, लेकिन अपन को क्या करना है, भाग देने पर जो फल प्राप्त होगा वही q(x). देखो वही रब काम, अब इस पूरी चीज को रब कर दो। रब काम देखो, रब काम में क्या करना है, भाजक का पहला पद लिखो, भाजक के पहले पद को ऐसी संख्या से गुणा करो कि भाज्य का पहला पद प्राप्त हो जाए। तो भाज्य का पहला पद क्या, -x³, क्या है, माइनस का x³ तो x² को आप ऐसी संख्या से गुणा करो कि यहाँ कोई ऐसा नंबर लो कि -x³ प्राप्त हो जाए। तो एक तो जब मैं माइनस से गुणा करूंगा तो यह माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। फिर x² को ऐसी संख्या से गुणा करो, x³ आ जाएगा। तो खाली x से गुणा करूंगा तो x³ आ जाएगा। क्लियर? देखो, इनका इनसे गुणा करने पर यह चीज प्राप्त हो रही है। तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और 2 का 1 से गुणा 2x, -x³ + 2x। ये चीज ऊपर लिखी जाएगी या नीचे? ये भाजक की भाज्य के नीचे लिखी जाएगी। ऊपर तो जिस चीज से अपन गुणा कर रहे हैं वो चीज ऊपर लिखी जाती है, भागफल। तो भागफल क्या, इधर -x है, और ये चीज क्या है, माइनस का x³ -x³ + 2x, प्लस क्या है, 2x। कोई बात? नो डाउट। फिर साइन चेंज करो, इधर माइनस का प्लस और इधर प्लस का माइनस, ये दोनों चीजें कैंसल। अब चीज देखो, समान पद ही आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और घटते हैं। इधर देखो, आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पर्सन को गलत करके आ जाते हैं कि 3x², इधर नीचे 2x² कोई समझते हैं, यानी दोनों पद समान ही समझते हैं। 3 में से 2 निकाल दे, पीछे 1 बचा। तो भाई ऐसे नहीं करना है कि इधर x² है, इधर x है, तो x² में से x कभी माइनस नहीं होता है, गुणा हो सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकता। तो देखो, दोनों को एज इट इज लिख दो, 3x² का 3x² और माइनस का 2x। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। फिर बाकी सारे पदों को एक ही सीक्वेंस में आप लिख दो। बात ऐसी है कि जब भी दो असमान पद है तो वो आपस में एक दूसरे से ना तो जुड़ते हैं नहीं करते हैं, तो दोनों को ही लिख दो, दोनों को राजी कर दो। अब देखो, अब वही प्रक्रिया दोहराओ, x² - 2, यानी x² को ऐसी संख्या से गुणा करो कि अपन का 3x² आ जाए, अपन का क्या मिल जाए, 3x² आ जाए। तो 3x² लाने के लिए x² को मैं ओनली फॉर 3 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि x² तो ऑलरेडी प्रेजेंट है पीछे। तो 3 से गुणा किया तो 3x², इधर भी करवा दो, माइनस का 6। किस चीज से गुणा कर रहे हैं, प्लस का 3 से गुणा कर रहे हैं, और आंसर के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, 3x² - 6 प्राप्त हो रहा है, 3x² - 6। बताओ इससे आगे भाग और होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां देखो, जब भी लास्ट में आप भाग कर रहे हो और अचर पद प्राप्त हो जाए तो समझ लेना कि अब इसकी मेड़ आ गई है, अब अपन आगे नहीं बढ़ सकते। यहां तक इसका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। इधर माइनस, इधर प्लस, ये कैंसल। अब देखो, माइनस का 2x और माइनस का 4x, ये तो भाई आपस में माइनस हो सकते थे प्लस, लेकिन नहीं किया तो इस बार कर देंगे। माइनस के 6x और +6 और -7 माइनस का 1, ये हमारा है r(x). क्लियर? ये हमारा है r(x), और -x + 3 अपन का है q(x). जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आए, कक्षा 10th की बुक में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं,
नाइन्थ में तो नॉर्मल बाकी है, लेकिन कक्षा 10th की बुक्स में आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की कैटेगरी के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप पे जैसे मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूँ 2.3, चैप्टर नंबर 2 बहुपद है और उसमें 2.3 के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल ही आसान प्रवृत्ति के, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सामना करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी कैसे बनती है भाई, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, सर्व समीकरण कैसे बनती है। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कांस्टेंट के अलावा जैसे इंग्लिश के सिंबल आ जाते हैं। जैसे होता क्या है कि इधर मैंने लिख दिया एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स को मान रहा हूं मैं एक्स, छोटा इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नॉर्मल इक्वेशन लो, और थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ा हो तो 2 कर दो आगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और जी ऑफ एक्स ले लो आप एक्स प्लस ए, इंग्लिश के सिंबल आ जाए जैसे ए बी सी इस टाइप के। वैसे अपन एक्स वाई जेड को चर की कैटेगरी में रखते हैं और ए बी सी इस टाइप को वेरिएबल रखते हैं। ए के स्थान पर पाई ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पाई ले लेते हैं, सब लपड़ा खत्म हो जाएगा। क्लियर, एक्स प्लस पाई आ जाए। पाई एक ग्रीक भाषा का शब्द है, कई बार होता है, मैं एक क्वेश्चन और आपको क्लियर करवा देता हूँ। कई बार होता है निम्न में से पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पाई का दशमलव में मान 3.14 समथिंग इस प्रकार होता है, और पाई का भिन्नात्मक मान 22/7 होता है। ठीक है, तो मेन चीज तो यही रखना, पाई को अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखोगे। डायरेक्ट पाई दिखते ही आपको कर देना अपरिमेय संख्या। बाकी तो अपरिमेय संख्याओं की पहचान अपन कर सकते हैं कि कोई भी नंबर दशमलव के बाद में रिपीटेशन होता है, या दशमलव के बाद में 5 5 5 5 5 इस टाइप से चलता रहता है, या 5 4 3 2 2 3 कैटेगरी के बाद रिपीट होता है, तो उन सारी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर अंडरूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, अंडरूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या, जैसे √3 √7 √11 √13 √23 इस टाइप की कोई संख्या है जिनको अंडरूट के आगे सर नहीं कर सकते, वो सारी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। जब भी ऐसे संख्यात्मक टॉपिक आएगा तो अपन विस्तृत डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो Q ऑफ x भी निकालना अपन को, और R ऑफ x भी निकालना है। मैं R ऑफ x तो आपको विद इन सेकेंड में करके बता सकता हूं। R ऑफ x क्या होता है कि जो भी G ऑफ x है, जैसे x प्लस पाई है, इसके इक्वल में आप 0 लिख दो। क्या लिख दो, 0 लिख दो। यहां से x की वैल्यू निकालो, ये चर है ये अचर है, अचर पद को 1 से ट्रांसफर करो तो इधर आ जाएगा माइनस का पाई। कोई डाउट, नो डाउट। अब f ऑफ x में रख दो, यानी x है वहां रखना आपको माइनस का पाई इज इक्वल टू 2 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस कोष्टक माइनस का पाई और फिर है प्लस का 1। यहां तक ही है, यहां तक ही है। फिर देखो 2, अब बोलो माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के ऊपर सम घात है, इसका मतलब होएगा प्लस का साइन, और पाई का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। कोई तकलीफ, नो तकलीफ। इधर प्लस का साइन आ जाएगा और पाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पाई का पाई और प्लस का 1। ये देखो ये हमारा है शेष पद, क्या है, रिमाइंडर R ऑफ x। अब निकालना क्या है, भागफल निकालना। भागफल केवल और केवल भाग देकर ही निकाल सकते हैं, बाकी तरीका कोई भी हमारे पास मौजूद नहीं है। देखो मैं नॉर्मल भाग का फॉर्मेट बना रहा हूं, अंदर मैं चीज लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x प्लस पाई से मैं डिवाइड कर रहा हूं। जो भी 9th और 10th के स्टूडेंट हैं वो इन प्रश्नों को जब एग्जाम में आता है तो कैसे करोगे, पहले आपको रिमाइंडर निकाल लेना, फिर आपको पता चल जाएगा प्रश्न का 70% हिस्सा आपको पता चल जाएगा कि अब प्रश्न किस दिशा में जाने वाला, यानी शेष पर ये आएगा तो अपन समझ जाएंगे भाई भाग एकदम बिल्कुल प्रॉपरली वे से ठीक है। देखो रफ काम वाला टेक्निक अपनाते हैं। इधर मैं x प्लस पाई लिख रहा हूं, वही प्रक्रिया दोहरा हूं। भाज्य के पहले पद को ऐसी संख्या से गुणा करो कि भाज्य का पहला पद प्राप्त हो जाए। भाज्य का पहला पद क्या है, 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर लाने के लिए x को किस संख्या से गुणा करेंगे, x को केवल 2 और x से गुणा करवा देंगे।
2 और x से गुणा करवा देंगे। फिर आगे देखो, ये इससे इन x को x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, और प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस 2x पाई को गुणा करो। 2x पाई जब आपस में गुणा होंगे तो 2 पाई x लिखो, ऐसे लिखो, क्योंकि कांस्टेंट आगे और वेरिएबल पीछे। सबसे पहले साइन, फिर कांस्टेंट और फिर वेरिएबल रखो। प्लस का 2 पाई x 100 आ जाएगा परसेंट का। किससे गुणा किया? 2x से गुणा किया, फिर आया क्या? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 पाई x। क्लियर? अब देखो साइन चेंज कर दो, दोनों साइन माइनस के, इधर वाले दोनों कैंसल। अब मुझे बताओ x और 2 पाई x समान पद है या असमान पद है? ये चीज पता करनी। पाई को आप अचर ही मानो, इसका मतलब 2 पाई पूरा अचर है, और अचर पद पर हम समान और असमान पदों की जांच करते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और पीछे वेरिएबल को देखकर ही हम समान और असमान पदों की जांच करते हैं। तो x और माइनस के 2 पाई x दोनों समान पद हैं, दोनों को बिल्कुल अपन लोग प्लस कर सकते हैं। तो देखो प्लस कैसे करोगे भाई? अब प्लस करने में प्रॉब्लम आती है, दोनों को साथ साथ लिख दो, या मैं डायरेक्ट बता देखो, x को किससे प्लस करो? x इधर माइनस का साइन है 2 पाई x। अब मुझे तो प्लस करना आता ही नहीं। अब भाई कई बार आपको जब भी प्लस करना नहीं आता तो आप कॉमन ले लो। क्या करो? कॉमन ले लो, उभयनिष्ठ ले लो, वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाते हैं। x कॉमन ले लोगे तो पीछे बचेगा 1 माइनस 2 पाई। पीछे क्या बचेगा? 1 माइनस 2 पाई। इधर लिख, कॉमन क्या लिया तो इधर लिख दो 1 माइनस 2 पाई, और पीछे अचर पहले और चर उसके बाद में। कोई डाउट? नो डाउट। और प्लस का 1। अब वही कोड़े और वही मैदान, x प्लस पाई लिख दो। भाजक x को ऐसी संख्या से गुणा करवाओ कि आपका प्राप्त हो जाए ये वाला टर्म। ये वाली टर्म कैसे प्राप्त करोगे? तो इस टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है भाई। x को ऐसी संख्या से गुणा करो कि कोष्टक 1 माइनस 2 पाई कोष्टक 1 x प्राप्त हो जाए। तो x से तो गुणा करना ही नहीं कि x तो ऑलरेडी मौजूद है। आप गुणा करो केवल 1 माइनस 2 पाई, 1 माइनस 2 पाई से गुणा करवाओ, 1 माइनस 2 पाई से गुणा करवाओ। तो जब इनको इनसे गुणा करवाऊंगा तो ये चीज प्राप्त होगी प्लस। अब पाई को इन चीज से गुणा करा दो, तो इधर देख लो भाई, नहीं आता है तो इधर देख सकते हो आप। पाई को किससे गुणा करवाना है? 1 माइनस 2 पाई। इनसे भी गुणा करवा दो, इनसे भी, यानी पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर। पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर। क्लियर? गुणा किससे किया? प्लस कोष्टक 1 माइनस 2 पाई, और 1 माइनस 2 पाई प्रॉपर रूप से अचर पद है, इसका मतलब भाग यहां तक समाप्त हो चुका है। आंसर क्या आया? 1 माइनस 2 पाई और कोष्टक बंद, पीछे है x प्लस पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर। क्लियर? अब वही प्रक्रिया, साइन चेंज कर दो, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन, इधर हो जाएगा प्लस का साइन, ये तो पूरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो प्लस का 1 माइनस का पाई और प्लस के 2 पाई स्क्वायर, क्या ये शेषफल हमारा है? उधर जब हमने चेक किया उधर शेषफल था हमारा प्लस का 2 पाई स्क्वायर, बिल्कुल मौजूद है प्लस का 2 पाई स्क्वायर। फिर देखो माइनस का पाई, इधर भी है माइनस का पाई और प्लस का 1, और इधर भी है प्लस का 1। सिर्फ सीक्वेंस चेंज है, पद जो आगे है वो पीछे हो सकता है, पीछे वो आगे हो सकता है। ऐसा आपको एग्जाम के टाइम भी बिल्कुल ध्यान रखना है। जल्दबाजी में आंसरों को गलत लिख के नहीं आना, गलत ऑप्शन टिक करके नहीं आना है। अब देखो सर्व समीकरणों की बात करते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। सर्व समीकरण मूलतः आपको 4 ही पढ़नी है। बेसिक सर्व समीकरण क्या होती है? 4 होती है। फिर उनकी व्युत्पत्ति होती है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, या माइनस ले लो, या मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले याद रखो आप x प्लस वाई की पावर 0, एक ध्यान रखो x प्लस वाई की पदों के बारे में बताऊंगा मैं आपको, नई चीजें बताऊंगा। सर्वसमीका ऊपर मेन हेडिंग है प्रॉपर्टी सर्वसमीका आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं यानी बीजगणित के सूत्र। सीधे सीधे शब्दों में ये बात है कि बीजगणित के सूत्र है, इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम बीजगणित रूपी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। फिर है x प्लस वाई की पावर 2, फिर है x प्लस माइनस ले लो x माइनस वाई की पावर 2, फिर ले लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ले लो x प्लस ए और x माइनस ए। मूलतः ये सूत्र होते हैं 8th क्लास तक। x माइनस बी ले लो, x प्लस ए और x प्लस बी भी ले लो, ऐसे x प्लस ए और x प्लस बी। 8वीं क्लास तक ये सूत्र होते हैं। फिर 9th में 3 पद आ जाते हैं, जैसे यहाँ x प्लस वाई की पावर 3 आ जाती है, फिर माइनस में भी 3 चलती है, फिर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 आ जाती है, इस टाइप का। तो पहले नॉर्मल लेवल समझेंगे, नॉर्मल यानी साधारण लेवल, और फिर हाई लेवल पे बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि किसी के ऊपर घात 0 है, इसका मतलब क्या होगा। कई बार दे देता है निम्नलिखित सर्वसमीका को सॉल्व करो x प्लस वाई की पावर 0, एक x प्लस वाई x और y, 4 ऑप्शन दे दिया। तो किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब है 1। अब देखो x प्लस वाई की पावर के ऊपर क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या है भाई कि 1 को कितनी भी बार लिखो, जैसे 10 की घात 1 है, इसका मतलब क्या 10 है। 1000 की पावर 1 है, इसका मतलब ही क्या, अंदर जो मौजूद आधार है वही लिखा जाएगा। तो इसकी पावर 1 है, इसका मतलब जो भी आधार है वही लिखेंगे अपन, और तो कुछ अन्यथा लिखेंगे नहीं। या एक चीज 11th क्लास में द्विपद प्रमेय के अंतर्गत पढ़ाई जाती है कि जब भी कोई व्यंजक की पावर जितनी है उसकी +1 पावर प्राप्त होती है। जैसे इधर 1 पावर है तो उसमें पदों की संख्या +1 के रूप में प्राप्त होती है, जैसे n+1 के रूप में आंसर अपन को प्राप्त होते हैं। इधर पावर 2 है तो इसमें पदों की संख्या +1 के रूप में प्राप्त होगी। इधर पावर 2 है तो 2 + 1 = 3 पद प्राप्त हो गए अपन को। इधर देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पहले तो मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि सूत्र बनते कैसे हैं। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, या कई लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दोनों बातें सेम है। इसको कैसे लिखते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर आपको तरीका बताता हूं। दोस्तों जब भी कोई ऐसी बात आए कि एक प्लस का है और सेम व्यंजक अगला माइनस का है, उनको सॉल्व करना, तो पहले जैसे देखो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ सारे प्लस के ही हैं, इधर देखो माइनस है तो सबसे पहले प्लस आएगा, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी एक साइन फर्स्ट वाला देख लेना है, पहले प्लस है तो फिर अगला नेक्स्ट माइनस आएगा, और अगर शुरुआती साइन माइनस का है तो उसके बाद में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस टाइप की सीक्वेंस को आगे चलाते रहेंगे। और देखो ये दोनों देखो सेम, ये सिर्फ साइन का इश्यूज है, साइन का इश्यूज है, बाकी दोनों चीजें क्या बिल्कुल सेम पोजीशन में। अब ऐसी कंडीशन आए एक बार x के ऊपर स्क्वायर है, एक बार y के ऊपर स्क्वायर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस की कैटेगरी में लिखना है, यानी एक बार x प्लस वाई लिख दो और एक बार x माइनस वाई लिख दो। इस पर्सन को कैसे करेंगे, ये भी तो नॉर्मल ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, मुझे तो डायरेक्ट याद है तो मैंने लिख दिया, मैं आपको बताऊंगा ये आता कैसे है। अब इधर देखो एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, इधर चले इस पे बात करते हैं। एक्स प्लस वाई की पावर 2 होती है, ये अपन लोग घात और घातांक में बिल्कुल पढ़ चुके हैं, यानी इसका मतलब है एक्स प्लस वाई की पावर 1 है इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 1 होती है। जब भी आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, प्लस होती है। जब भी आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती है, प्लस। तो x प्लस वाई की पावर 1 और x प्लस वाई की पावर 1, इसका मतलब x प्लस वाई की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2। इस चीज को मैं इस कैटेगरी में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर इस कैटेगरी में लिख सकता हूं तो आगे फॉर्मूला का विस्तार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो
यानी x प्लस वाई को जब आप x प्लस वाई से गुणा करवाओगे, द्विपद का द्विपद से गुणा हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो क्या करेंगे, इधर का x ले लो, आगे वाला पूरा व्यंजक ले लो, फिर वही प्रक्रिया दोहराओ, इधर का y ले लो और आगे वाला पूरा व्यंजक ले लो, फिर गुणा करवाओ, x का x से गुणा एक्स स्क्वायर, फिर x का y से गुणा एक्स वाई, फिर देखो y का x से गुणा, मैंने कहा क्रम विनिमयता का ध्यान रखो, फिर y का y से गुणा वाई स्क्वायर, फिर बराबर का साइन डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई होता है प्लस का 2xy, प्लस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये इसका पूरा विस्तार है। क्या है? पूरा विस्तार है। इसी प्रकार अपन लोग x माइनस वाई की होल पावर 2 का भी विस्तार कर सकते हैं। कैसे? कि x माइनस वाई और x माइनस वाई की होल पावर 2 को किस टाइप में तोड़ सकते हैं? इस टाइप में तोड़ सकते हैं, आधार समान तो वापिस घाते आपस में प्लस होती है। फिर देखो इधर का x ले लो, इधर का पूरा व्यंजक डाल दो, फिर उधर माइनस वाई ले लो, इधर x माइनस वाई ले लो, और देखो इसका पहला पद इससे गुणा करवाओ तो एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला इससे गुणा होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर एक्स वाई, फिर देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर वाई का एक्स से गुणा एक्स वाई की फॉर्म में आंसर दो, फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही होता है और माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई माइनस के 2xy होते हैं, माइनस के 2xy समान पद आपस में जुड़ते हैं, ये सबको पता है। और देखो अब कई लोग बोलेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कैसे होता है? इसमें अपन क्या करेंगे, इस वाली चीज से यह वाली चीज लेकर आ सकते हैं और इस वाली चीज को डायरेक्ट रटना पड़ेगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। अगर इन दोनों को जब आपस में गुणा करवा दोगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को, पता ही है आप सबको, x प्लस वाई और x माइनस वाई को जब आप आपस में गुणा करवाओगे तो आंसर के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे? देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो डायरेक्ट कर लो या फिर ब्रैकेट के रूप में, डायरेक्ट ही कर रहा हूं। देखो x का एक बार x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, फिर x का y से गुणा करो तो माइनस का एक्स वाई, फिर देखो y का x से गुणा करो प्लस का एक्स वाई और y का y से गुणा तो माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसल तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सही आंसर। एक क्वेश्चन और पीछे बच गया है, मैं इन चीजों को पहले रब कर देता हूं ऊपर वाली को, फिर आपको सो ऐड करके बताता हूं। क्लियर? अब एक सवाल है, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद एक्स प्लस ए बी, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। कैसे? देखो इधर x ले लिया, इधर x प्लस बी ले लिया मैंने, वही गुणा करवाना, द्विपद का गुणा सीखो साथ साथ, x प्लस बी लिख दो, फिर देखो आपस में गुणा करवा दो, x का x से गुणा एक्स स्क्वायर, फिर x का b से गुणा एक्स बी या बी एक्स आएगा क्योंकि अचर पद पहले लिखते हैं, फिर ax लिख दो, फिर ab लिख दो। अब देखो एक्स स्क्वायर को तो कुछ कहना ही नहीं है, bx और ax में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, x चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अल्फाबेटिक के हिसाब से लिख दो, क्रम विनिमयता में b प्लस ए और a प्लस बी दोनों चीजें सेम होती हैं तो मैं लिख रहा हूं a प्लस बी और पीछे आ जाएगा ए बी। ये चीज हमारी सर्व समीका है, आपको नजर आ रही है इधर। अब देखो कुछ 9th क्लास की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन लोग अध्ययन करते हैं, ये तो नॉर्मल चीजें थी। तो 9th क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? 9th क्लास की प्रॉपर्टीज में अपन लोग पढ़ते हैं जैसे x प्लस वाई की पावर क्यू, बिल्कुल एक होती है x माइनस वाई की पावर क्यू, फिर होता है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2।
क्लियर, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2। अब देखो तीनों चीजों को ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा फॉर्मूला आएगा कहां से या आया कहां से। इस चीज को अपन ए क्यूब प्लस, यदि मैं ए प्लस बी की फॉर्म में याद करता हूं सूत्रों को, इधर मैंने एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कैसे भी याद करो, याद आप खुद को करना है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और एक चीज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है, जब भी कोई व्यंजक के ऊपर घात दे रखी है तो उसका प्रसार करने पर पदों की संख्या +1 की फॉर्म में प्राप्त होगी। यानी घात में 3 है तो +1 कर दो तो 3 + 1 = 4 टर्म। देखो 4 टर्म नजर आ रही है, 1 2 3 और 4। क्लियर। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे भाई ये बनाते कैसे हैं, तो देखो इधर बना के देख लो। x प्लस वाई की पावर क्यूब को आप कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई की पावर 2 और x प्लस वाई की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। आधार समान घातें जुड़ती है फिर वही चीज प्राप्त होती है। अब ये फॉर्मूला हमने पिछली शीट पे बनाया है, तो देखो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाली चीज एज इट इज लिख दो x प्लस वाई। अब इन दोनों का आपस में गुणा करवा दो। तो मैंने एक चीज बताई, यहाँ का फर्स्ट पद ले लो और इस पूरे व्यंजक को उतार दो। क्लियर। या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ का पहला पद लो, इसको पूरा उतारो, फिर ये लो, ये लो, फिर ये लो और ये लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर इधर भी वाई स्क्वायर ले लो ना, ओनली वाई लेना, इधर भी प्लस का वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, आपस में गुणे करवा दो। x का x स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इन तीनों का आपस में गुणा करा दिया। फिर आगे देखो अगला चरण, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई का स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 3। अब देखो समान और असमान पदों को आपस में प्लस करने का प्रयत्न करो। एक्स क्यूब की कोई टर्म है, मुझे तो कोई नजर आ नहीं रही है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब 2x स्क्वायर वाई, और देखो एक्स स्क्वायर वाई दोनों समान पद है, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई का मतलब होता है 1x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई का मतलब होता है 3x स्क्वायर वाई। तो इधर मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर वाई प्लस, ये दोनों समान पद है। देखो इन समान पद असमान पदों की जांच हमेशा उसमें मौजूद चर और चर की घात को देखकर की जाती है। तो 3x वाई का स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 3, देखो ये चीज a प्लस बी के होल क्यूब यानी x प्लस वाई के होल क्यूब में है, बिल्कुल है, और इसका प्रसार भी यही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला 100% सही है। माइनस वाले में मैंने आपको एक चीज बताई कि आगे प्लस का साइन है तो फिर माइनस का लगाओ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार की सीक्वेंस के हिसाब से आप चलते रहो। देखो सेम फॉर्मूला है, पहले आपको प्लस का साइन ध्यान रखना, फिर इधर माइनस है तो इधर माइनस कर दो और एज इट इज टर्म को उतार, फिर माइनस के बाद में प्लस 3x स्क्वायर 3x वाई का स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, कोई तकलीफ नहीं। अब ये चीज देखो, इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और x प्लस वाई प्लस जेड को और x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। फिर जो आंसर आता है 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, फिर 2 कॉमन ले लो, 2 कोष्टक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इस टाइप से लिख लो 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आप पूरा प्रसार भी कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा करवा दो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये चीजें थी। अब कई लोग बोलते हैं सर अगर एग्जाम में सवाल ऐसा आ जाए x माइनस वाई माइनस जेड वाला सूत्र आ जाए तो कैसे लिखेंगे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस काम लेगा। वो कॉमन सेंस क्या है कि फॉर्मूला हमने इस टाइप में पढ़ा, तो इधर x लिख दो, इधर प्लस का साइन डाल दो, इनको कोष्टक के अंदर बंद कर दो और इनको भी कोष्टक के अंदर बंद कर दो और बड़ा कोष्टक डाल के इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दो। देखो इस फॉर्मूले की कैटेगरी में पूर्णतः ये चेंज हो गया।
यानी x का मान x ही है, y का मान माइनस y है और z का मान माइनस z है, लेकिन बीच में मौजूद साइन क्या है, प्लस वाले ही है। बस ऐसे कर सकते। अपन लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। इधर देखो, जैसे अगर 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं इन सूत्रों पे, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है और खुद को टेस्ट सीरीज देके अपना बेस मजबूत करना है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ गया 2x प्लस वाई की पावर 2, कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, उधर a लिख दे रखा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर x की कोई टर्म है, इधर y की कोई टर्म, ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब होता है, हम इनको कंपेयर किन से करेंगे, हम कंपेयर इस प्रॉपर्टी से करवाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? इस प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी होती क्या है? ये प्रॉपर्टी इस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में, ये फॉर्म। अब इस फॉर्म से क्या करेंगे अपन, दो चीजें पकड़ लेंगे। दो चीजें क्या पकड़नी है कि x बराबर क्या है और y बराबर क्या है। x बराबर ये है और y बराबर ये है, और बीच में साइन प्लस का है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर अपन का 2x का बोल रहा है और y बराबर y ही बोल रहा है, y बराबर y ही बोल रहा है। जहां x है वहां 2x पुट कर दो, जहां y है वहां y पुट कर दो। x क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस 2xy क्या है? x का तो है 2x, ये फॉर्मूले वाला 2 बार, ये x क्या है? 2x है, फिर y का y रहेगा, और y की वैल्यू क्या है? y है, तो y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर का मतलब होता है 2 के ऊपर भी पावर 2 है और x के ऊपर भी पावर क्या है? 2 है, तो 4x स्क्वायर प्लस, देखो तीनों को आपस में गुणा करवा दो, 2 टू जा 4 और एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये अपन का आंसर आ जाएगा। फिर अगर माइनस का साइन हो तो इधर माइनस का साइन लगा देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपॉन में संख्या है तो अपॉन में लिख देना। ये क्यूब वाला क्वेश्चन लेता हूं, वो भी माइनस वाला लेता हूं, उसमें सारी चीजों को मैं मिक्स करके आपको सरल करवाता हूं। देखो जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन लेता हूं, सारे सवाल उसमें अंदर आ जाएंगे। देखो मैंने ले लिया 3/2, मैंने ले लिया 3/4, 3/4 x की पावर 2 माइनस 1/2 y, और ऊपर ब्रैकेट के ऊपर है 3, को हल करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी इन चीज को हल करने पर क्या आंसर प्राप्त आएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला वो लगेगा, देखो बीच में माइनस का साइन है, ऊपर पावर क्यूब है, इसका मतलब क्यूब वाले फॉर्मूले पे ही फोकस करें, और क्यूब में भी माइनस वाले फॉर्मूले पे। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, x माइनस वाई की होल पावर 3 चूंकि बना के लिख दो और इस पूरे का प्रसार कर दो, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3, ये वाला पूरा इसका एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। अब देखो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि आप बता दो कि x बराबर क्या है और y बराबर क्या है। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, x बराबर जहां x यहां है वहां x क्या है? x का पद है 3/4 x स्क्वायर, और y बराबर क्या है? माइनस इधर है, माइनस इधर भी है, y बराबर आपके हैं 1/2 y। कोई डाउट? नो डाउट। अब सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें हैं और इनको तो सिर्फ रखना है, बड़ी बड़ी चीजों को रखना, सिर्फ सजावट करनी आपका काम है। करो भाई, स्टार्ट करते हैं। बराबर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब 3/4 एक्स स्क्वायर की पावर 3, 3/4 एक्स स्क्वायर की पावर 3/4 एक्स स्क्वायर की पावर 3, क्लियर? माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 3/4 एक्स स्क्वायर ओनली फॉर, फिर देखो और इसके ऊपर भी पावर 2 है, फिर वाई, वाई की टर्म है 1/2 वाई, और प्लस 3 एक्स क्या है? 3/4 एक्स स्क्वायर,
और y के ऊपर x है तो 1/2 y के ऊपर पावर 2 प्लस y क्यूब का मतलब होता है 1/2 y की पावर क्यूब। इस रूप में मैंने चीजों को व्यवस्थित कर दिया है। अब देखो, अब एक एक चीज को अलग से फ्री करते हैं। क्यूब का मतलब इन सब के ऊपर क्यूब है। 3 की पावर 3 क्या होती है? 3 की पावर 3 27 होती है और 4 की पावर 3 होती है 64। इन दो चीजों को फ्री कर दिया। x की पावर 2 के ऊपर 3 है, घात के ऊपर घात है आपस में गुणा। x की पावर 2 इसका मतलब होता है x की पावर 6। ये पूरा फर्स्ट पद क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, 3 को तो कुछ कहो ही मत, पहले अंदर वाली चीजों को सॉल्व कर दो, बस गुणा का साइन लगा दो। 3 के ऊपर पावर 2 का मतलब होता है 9 और 4 के ऊपर पावर 2 का मतलब होता है 16। x के ऊपर 2 की पावर 2 का मतलब होता है x की पावर 4 और इनटू के रूप में 1/2 और y लिख दो। आगे बढ़ो, देखो इसके ऊपर तो कोई ब्रैकेट है नहीं, यहाँ है, तो इन चीजों को एक सीक्वेंस वाई लिखते रहो और आगे बार करते रहो। 1 के ऊपर 2 पावर 1, 2 के ऊपर 2 पावर 4, y के ऊपर 2 पावर 2 प्लस आगे देखो 1 की पावर क्यूब 1 और 2 की पावर क्यूब 8 और y की पावर क्यूब y क्यूब। और देखो इसको तो कुछ कहना है ही नहीं, 27/64 x रीज टू पावर 6 क्लियर। माइनस आगे कोई साइन है नहीं तो माइनस का साइन ही रहेगा। जो चीजें कट हो रही है उनको कट कर दो, मुझे तो कोई कट होती नजर आ नहीं रही है। तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कर दो। 3 को 9 से गुणा करवाया तो 27/16 को 2 से गुणा करवाया तो 32। x की पावर 4 और y दोनों अलग अलग है तो x रीज टू पावर 4 और y दोनों ही लिख देंगे, x रीज टू पावर 4 और y क्लियर। आगे बढ़ो, प्लस कोई कट हो रहा तो कट कर दो वरना एज इट इज पड़ा रहने दो। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 4 इंटू 4 16, x की पावर 2 और y की पावर भी 2 प्लस इधर भी बड़ी बनाई चीजें हैं, सिर्फ आपको रखनी है, बस कोई समान पद है नहीं। यही चारों पद इनके पूरे के आंसर होंगे, यही आंसर है। इस टाइप के प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व करना है। और देख लो एक छोटी सी, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, इनको सरल करो। कैसे करोगे? यानी ये पूरा a है, ये पूरा b है, यानी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता था x प्लस वाई, एक बार प्लस में और एक बार होता था माइनस में। सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ x रिप्लेस कर रहा है a स्क्वायर को एंड y इज रिप्लेस कर रहा है y स्क्वायर की कैटेगरी को। बस एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो एक बार और एक बार लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यह प्रश्न अभी तक सरल हो चुका है? बिल्कुल नहीं। जहां तक सरल होता है वहां तक आप सरल करते रहो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फॉर्मूला और लगता है, और पुट कर दो और मान निकाल दो और आगे लिख दो। इधर लिख दो एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए, यानी इस पूरी चीज को पहले रब कर देते हैं। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कुछ करना ही नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारा उत्तर है सही। क्या है? सही उत्तर है। और देख लो, और एक एग्जांपल ले लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या भाई 2x माइनस वाई माइनस जेड, ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या, कैसा करोगे? और ऊपर पावर दे दी 2, सर्व समीकरण कौन सी यूज करोगे? x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या आ जाएगी 2। आज लास्ट है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देख लो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 बार ले लो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो फॉर्मूले को तोड़ो, यानी इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस चीज को मैं इस रूप में भी तो लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं इस रूप में भी तो लिख सकता हूँ। देखो लिख दिया मैंने। फिर इसके ऊपर आप ओवर 2 कर दो। अब इसका आपस में परिचय करवा दो। x कौन है? x है आपके 2x है। y कौन है? y आपका माइनस का y है। और z कौन है? z आपका माइनस का z है।
फॉर्मूले में चीजों को रखो और आंसर निकालने का प्रयत्न करो। x का मतलब होता है 2x है, इधर ले रखा है, फिर पावर 2 है, फिर y का मतलब माइनस y की पावर 2 है, फिर z का मतलब होता है माइनस z की पावर 2 है, फिर 2 बार ले लिया, फिर आपस में इनको सबको गुणे करवा दो। x इंटू वाई क्या होता है, इन दोनों को गुणा करो, माइनस के 2xy मैं डायरेक्ट गुणे कर रहा हूं। फिर देखो y इंटू जेड क्या होता है, प्लस का yz होगा, और z इंटू एक्स क्या होगा इनका, माइनस 2xz, माइनस का 2xz। क्लियर? इसका मतलब हो जाएगा 4x² बराबर का साइन आप ध्यान रखते रहना, माइनस, अब देखो इधर प्लस ही है, माइनस के ऊपर सम पावर, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा, इधर भी माइनस के ऊपर सम पावर, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा। अब देखो अंदर गुणे करवा दो, माइनस का 4xy और प्लस का 2yz और माइनस का 4xz। दिस इज करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर है। चलो आज की क्लास में इतना ही। ये बीजीय व्यंजक नाम का टॉपिक था वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार अपन इन टॉपिक को टेस्ट सीरीज के रूप में लाएंगे और बाकी विस्तृत रूप से तो हमने पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। अब वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को बताते रहो कि भाई टीचर भर्ती से संबंधित एनसीईआरटी बुक्स में से क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रॉपरली वे से बताए जा रहे हैं। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। वैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। राम राम, धन्यवाद।